Hello friends, this is Khushbu Goswami and welcome to Special Ed Classes. So, here in this session, I'll be focusing about one of the reform during British rule that was Wood's Dispatch 1854. हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था मकॉले मिनट्स की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को और आज हम कवर करेंगे वुड्स डिस्पैच 1854 जिसे हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे इंट्रोडक्शन, रिकमेंडेशंस ऑफ द वुड्स डिस्पैच, मेरिट्स, डिमेरिट्स, कंक्लूजन और आगे कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं। होपफुली आपको बेहतर समझ आएगा। यहाँ कुछ बेसिक बातें हैं आपकी बेहतर समझ बनाने के लिए वुड्स डिस्पैच के बारे में। यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, दिस वॉज द रिटर्न डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन इन इंडिया। यह एक लिखित दस्तावेज था एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया में। सेकेंड पॉइंट, दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स वुड इन 1854। चार्ल्स वुड ही वुड्स डिस्पैच के निर्माता थे 1854 में। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ इट वाज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। यह भारत में शिक्षा के प्रसार की पहली व्यापक योजना थी। फोर्थ पॉइंट इज़ इट वाज कंसीडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इसे एजुकेशन सिस्टम का मैग्ना कार्टा भी कहा गया इंडिया में। आइए अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, सर चार्ल्स वुड वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1853। विद द रिन्यूअल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1853 द नीड ऑफ डिफाइनिंग एजुकेशनल पॉलिसी हैड बिकम एपरेंट। 1853 में सर चार्ल्स वुड प्रेजिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के और उसी दौरान शिक्षा नीति को परिभाषित करने की आवश्यकता स्पष्ट हो गई थी। अब यहाँ सेकेंड पॉइंट है, इन 1854 ही सेंट अ डिस्पैच टू लॉर्ड डलहौसी, द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वुड सजेस्टेड दैट प्राइमरी schools must adopt vernacular languages, high schools must adopt Anglo-vernacular languages, and at college level, English should be the medium of education. यहाँ पर कहा गया 1854 में डिस्पैच चार्ल्स वुड ने डलहौसी को सेंड किया जो कि इंडिया के गवर्नर जनरल थे उस टाइम। वुड ने सजेस्ट किया इस डिस्पैच में कि प्राइमरी लेवल पे वर्नेकुलर लैंग्वेजेस मीन्स द लोकल लैंग्वेज विच वॉज स्पोकन बाय द नेटिव पीपल, यानी मातृभाषा, कोई भी नेटिव लैंग्वेज, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, कोई भी आपकी मातृभाषा। और यहाँ पर हाई स्कूल्स को एंग्लो वर्निकुलर लैंग्वेजेस अडॉप्ट करने के लिए कहा गया, इन विच टीचिंग is conducted in both English and Indian languages, and college level पे English should be the medium of education। तो ये था हमारा वुड्स डिस्पैच का इंट्रोडक्शन और आइए अब आगे जानते हैं इसके कुछ रिकमेंडेशंस के बारे में। वुड्स डिस्पैच में क्या क्या रिकमेंडेशंस थे उनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। यहाँ पर पहला रिकमेंडेशन है, ग्रांट इन एड सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट है, द स्कूल शुड फॉलो एनी रूल प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द रेगुलेशंस ऑफ द ग्रांट। जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाए हैं, रेगुलेशन बनाए हैं, स्कूल उनको फॉलो करेगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ द स्कूल मस्ट चार्ज फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे दूसरा रिकमेंडेशन है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडेड स्कूल्स। इट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ग्रेडेड स्कूल्स ऑल ओवर द country. Graded schools, also called grade schools, and elementary or secondary schools in which the instructional program is divided into school years, known as grades or forms. आइए आगे बढ़ते हैं अपने बाकी रिकमेंडेशंस की तरफ। तो यहाँ है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ इन 1857। कहाँ? एट कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ऑन द पैटर्न ऑफ द लंदन यूनिवर्सिटी। लंदन यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास को बनाया गया। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, द यूनिवर्सिटीज़ वर टू ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट्स नॉट ओनली ऑफ इंग्लिश बट ऑल्सो ऑफ अरेबिक, संस्कृत एंड पर्शियन एज वेल एज द लॉ एंड सिविल इंजीनियरिंग। अब यहाँ जो डिपार्टमेंट्स थे वो सिर्फ इंग्लिश के ही नहीं बल्कि अरेबिक, संस्कृत और पर्शियन के भी थे, जिसमें लॉ और सिविल इंजीनियरिंग को भी शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिकमेंडेशन की ओर, एजुकेशन ऑफ विमेन। विमेन की एजुकेशन पर ध्यान दिया गया, ट्रेनिंग, टीचर की ट्रेनिंग पर ध्यान दिया गया, क्योंकि जब तक टीचर्स ही ट्रेन नहीं होंगे तो वो बच्चों को कैसे शिक्षित करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ है मुस्लिम एजुकेशन। मुस्लिम एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया और एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए एजुकेशन दी गई, पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी
और द डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज द मेन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंटेड बाय डिस्पैच ऑफ 1854। एलिमेंट्री एजुकेशन इनका मेन डेवलपमेंटल सोर्स था डिस्पैच का 1854 में। अब आइए इसके कुछ मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, इट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिजिनस स्कूल्स टू प्रमोट मास एजुकेशन। इसमें अच्छी बात ये रही कि इसने गवर्नमेंट और इंडिजिनस मतलब पब्लिक स्कूल्स जो थे उन सभी को बढ़ावा दिया, उसमें मास एजुकेशन को प्रमोट किया। और सेकंड पॉइंट है, दिस डिस्पैच आल्सो रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हायर एजुकेशन। जो हमने पहले बात की थी, मद्रास, कैलकाटा और बॉम्बे में जो यूनिवर्सिटी गठित हुई थी वो इसी की वजह से हुई थी। तो ये इसकी मेरिट्स में है। और अब आगे चलकर हम बात करेंगे इसके कुछ डिमेरिट्स के बारे में, तो आइए वो देखते हैं। यहाँ कुछ डिमेरिट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ विमेन एजुकेशन कंटिन्यू टू बी नेगोशिएटेड। आगे चलकर थोड़ा विमेन एजुकेशन को इतना बढ़ावा नहीं दिया गया। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ द डिस्पैच प्रोड्यूस्ड अ क्लास ऑफ क्लर्क्स एंड अकाउंटेंट्स बट डिडंट डेवलप कैरेक्टर एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ अमंग स्टूडेंट्स। इस डिस्पैच में क्लर्क्स एंड अकाउंटेंट्स के लिए क्लास तो कराई गई, पर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी वो और जो कैरेक्टर्स था वो डेवलप ही नहीं हो पाया, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। आगे हम बात करते हैं तो कंक्लूजन पे कि क्या कंक्लूजन निकला वुड्स डिस्पैच का। इट वाज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। यह हमारा मैग्ना कार्टा कहा जाता है इंडियन एजुकेशन का, और ये बहुत बड़ी बात है। चलिए एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा वुड्स डिस्पैच के बारे में। Sir Charles Woods was the president of Board of Control in 1853, first point. And the second point, it has been sometime called the Magna Carta of English Education in India. और इसने कुछ recommendations रखी। First, government acceptance of educational responsibility, aims of education, oriental language, establishment of educational departments, establishment of universities, medium of education, establishment of graded schools, expansion of mass education, grant in aid system, training of teachers, education of women, vocational education, Muslim education, education for employment, policy of religious neutrality. This led to the establishment of the first 3 universities in 1857 at Calcutta, Bombay, Madras. एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए बच्चों को तैयार करना, यानी व्यावसायिक शिक्षा। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854 डील्ड विद फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बी सोशल रिफॉर्म्स, सी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड डी एजुकेशनल रिफॉर्म्स। हमने पढ़ा ये रिफॉर्म्स एजुकेशन के ऊपर ही है, तो यहाँ पर आंसर होगा एजुकेशनल रिफॉर्म्स। अब सेकंड क्वेश्चंस पे बात करते हैं। द एम ऑफ एजुकेशन इज स्टेटेड बाय द वुड्स डिस्पैच, ए द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर नेटिव इंडियंस, बी द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर इन इंडिया, सी प्रमोशन ऑफ लिटरेसी अमंग द पीपल यूजिंग इंग्लिश मीडियम ऑफ लैंग्वेज, एंड डी द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। यहाँ पर बी आंसर होगा द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर इन इंडिया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।